आज नीट केस से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। नीट मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज नीट पेपर लीक मामले को लेकर देखिए सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें, इस संदर्भ में अलग अलग 26 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। तो नीट केस से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग जो याचिकाएं दायर की गई हैं उनकी सुनवाई होगी। कई छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है। कई छात्रों ने पेपर रद्द नहीं करने को लेकर के भी याचिकाएं लगाई हैं। सीबीआई पेपर लीक मामले की इधर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सीबीआई ने इस बीच कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केंद्र सरकार और एनटीए ने इस बीच हलफनामा दाखिल भी किया है। तो नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है क्योंकि एक तरफ जहां केंद्र सरकार और एनटीए ने अपना हलफनामा दाखिल कर लिया है, वहीं इस बीच 26 अलग अलग याचिकाएं और कुछ याचिकाओं में छात्रों ने परीक्षा को रद्द किए जाने की जहां मांग की है, वहीं कुछ याचिकाओं में छात्रों ने परीक्षा को रद्द न करने को लेकर के भी अदालत से अपील की है। इस बीच सीबीआई जो मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मामले की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। ऐसे में देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट आज इस संदर्भ में क्या कुछ बड़ा फैसला लेती है। गोपाल मेरे साथ जुड़ गए हैं, गोपाल का रुख कर लेते हैं। गोपाल, नीट के पेपर लीक मामले को लेकर के आज बहुत महत्वपूर्ण दिन, हालांकि इस बीच कई मर्तबा लोगों ने याचिकाएं दाखिल की और सभी मामलों को 8 जुलाई को सुनने के लिए अदालत ने कहा। हालांकि कोर्ट की तरफ से देखिए काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई गई थी, लेकिन शिक्षा मंत्रालय ने भी यहां वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अख्तियार करते हुए काउंसलिंग शुरू नहीं की, काउंसलिंग को शेड्यूल नहीं किया। आज क्या कुछ हो सकता है क्योंकि सीबीआई की गिरफ्तारियों के भी मामले में कोर्ट बड़ा संज्ञान ले सकता है और अगर गिरफ्तारियों में पेपर लीक से संबंधित फैक्ट्स जो हैं वो बतौर एविडेंस अभी तक सामने आए हैं या इन्वेस्टिगेशन में इसका खुलासा हुआ है कि पेपर लीक हुआ है, सिर्फ ग्रेस मार्क्स ही नहीं बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या पेपर को रद्द किए जाने का भी फैसला दे सकता है? जी बिल्कुल प्रीति, दे सकता है क्योंकि इससे पहले जब सीबीआई मेडिकल बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट करते थे मेडिकल का, तो उसके बाद 40 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद जो है इस मामले में फैसला सुनाते हुए और पूरे देश भर के परीक्षा को रद्द कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट आज जो नीट मामले में सुनवाई होनी है, तो हो सकता है कि इस फैसले को आगे बढ़ाते हुए और पूरे परीक्षा को रद्द करने का आदेश दे और दोबारा परीक्षा करने का आदेश दे सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया और कहा गया है कि यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। जब मामला सामने आया था उस दौरान तुरंत जो भी इसमें कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई की गई है, लिहाजा परीक्षा को रद्द न किया जाए, दोबारा कराने के आदेश न दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा परीक्षा रद्द करके आदेश देता है कराने का, तो फिर उन लाखों ईमानदार छात्रों के लिए धोखाधड़ी होगी जो ईमानदारी के साथ उन्होंने परीक्षा दिया था। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि मामले को सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया है। सीबीआई ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मुख्य सरगना जो है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसलिए परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। इधर बिहार सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया है। बिहार पुलिस के ईओ डिपार्टमेंट ने हलफनामा दिया और कहा है कि इस मामले में जब बिहार पुलिस को जानकारी मिली थी 5 तारीख को, उस दौरान इस मामले में एफआईआर दर्ज किया गया था और 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, बिहार पुलिस ने कहा है। और उसके बाद मामले को ईओयू के पास ट्रांसफर कर दिया गया था। ईओयू इस मामले की जांच कर रही है। जो 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उसमें 4 छात्र थे जो एग्जाम में बैठे हुए थे और मामले की जांच अभी भी चल रही है। तो 3 हलफनामे यहां सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हैं। वहीं जो याचिकाकर्ता हैं वो इस हलफनामे के बाद अपना जवाब दाखिल करेंगे, उसके बाद ही कोर्ट कोई आदेश देगा। तो आज कोई फैसला आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर काउंसलिंग क्योंकि शुरू नहीं की गई, शेड्यूल नहीं की गई, हालांकि काउंसलिंग को लेकर के एक अलग तारीख का भी जिक्र किया गया, लेकिन उसको लेकर ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर कोई नोटिफिकेशन भी सामने नहीं आया। 25 जुलाई ये तारीख। अब ऐसे में काउंसलिंग अगर पोस्टपोन होती है, डिले होती है और गोपाल अगर कोर्ट री एग्जाम कराने को लेकर के कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं देता है, तो फिर तो डेफिनेटली छात्रों का जो समय है वो जाया हो रहा है, क्योंकि काउंसलिंग के बाद ही उन्हें कोई सेंटर एलोकेट किया जाएगा।
जाएगा, उसके बाद सेशन डिले होने की भी आशंका बनी रहती है। ये तमाम विषय भी जो हैं ये देखने होंगे, इस पर ध्यान देना होगा। जी बिल्कुल प्रीति, सही सवाल है, इस पर ध्यान देना होगा। अगर कोर्ट लेट से फैसला सुनाता है इस मामले में तो इसका जो भुगतान है वो जो छात्र हैं उनको करना पड़ेगा, उनका समय बर्बाद होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट चाहेगा कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करके कोई अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दे, और सरकार का भी यही प्रयास है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिलिंग पर कभी रोक नहीं लगाई, जबकि जब जब याचिका दायर की गई और सुनवाई हुई उस दौरान सुप्रीम कोर्ट से एक यही मांग थी कि काउंसलिंग पर रोक लगा दिया जाए। 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी, अगर 0.11% भी गड़बड़ी पाई गई तो हम इससे निपटेंगे और हम फैसला देंगे, और जब फैसला देंगे तो सारा प्रोसेस जो है वो अपने आप रद्द हो जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा और सुप्रीम कोर्ट रद्द करता है तो काउंसलिंग और एडमिशन सहित सब प्रक्रिया जो है रद्द हो जाएगी और दोबारा एग्जाम कराना होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन सरकार ने काउंसलिंग पर रोक लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरकार की तरफ से इंतजार किया जा रहा है। गोपाल, यहां मैं 2 चीजें समझना चाहूंगी। पहली चीज ये कि अगर काउंसलिंग होती है, हालांकि अभी केंद्र सरकार भी इस पर इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, शिक्षा मंत्रालय ने फिलहाल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, और जैसा कि मैंने कहा था कि शेड्यूल भी साझा नहीं किया गया अब तक। हालांकि 6 तारीख से काउंसलिंग शुरू होनी थी, प्रक्रिया फिलहाल शुरू नहीं हुई है। लेकिन अगर कोर्ट में आज एक बार फिर तारीख लग जाती है, जैसा कि आप भी उम्मीद जता रहे हैं और अपेक्षाएं भी यही है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि प्रोसीजर में बहुत लंबा वक्त लगने वाला है, इन्वेस्टिगेशन काफी लंबे चौड़े पैमाने पर फैली हुई है और उसको कंपाइल करके अदालत के सामने रखना होगा। 36-38 याचिकाएं, पहले 26 हुई, फिर बढ़कर के 38 हुई, और अभी आप बता रहे थे कि 40 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अलग अलग याचिकाओं में अलग अलग अपील की गई है। सवाल ये, जैसा कि आपने भी कहा कि काउंसलिंग अगर शुरू होती है और अगर कोर्ट इसे रद्द करने के ऑर्डर दे देता है तो वो जो पूरी प्रक्रिया है वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उस दरमियान जो पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए किसी सेंटर के एलोकेशन के हिसाब से फीस जमा कर देते हैं, कहीं हॉस्टल इत्यादि को अवेल कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे जरूरी नहीं है कि जिस राज्य में रहते हैं उसी राज्य में उन्हें आगे स्टडी का सेंटर भी मिले। देश के अलग अलग राज्यों में बच्चे अलग अलग सेंटर्स पर जाते हैं काउंसलिंग के बाद, तो ये एक डबल प्रेशर नहीं हो जाएगा उनके ऊपर कि पता नहीं साल भी होगा कि नहीं होगा, अभी हमें एडमिशन मिल गया है, बाद में पता लगा कि तमाम प्रक्रिया रद्द कर दी गई, तो वो तो दोहरी प्रक्रिया हो जाएगी ना। इससे बेहतर है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि धांधली हुई है और कोर्ट को लगता है कि अगर धांधली बड़े पैमाने पर हुई है तो एग्जाम को ही रिकंडक्ट कराना बेहतर जो है कदम हो सकता है। बिल्कुल बेहतर कदम हो सकता है प्रीति, और जरूर जब से इस परीक्षा में धांधली की सूचना मिली है तब से पेरेंट्स जो हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स जो ईमानदारी से उन्होंने परीक्षा दिया और अंक हासिल किया, वो कहीं ना कहीं लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि इसको लेकर के जंतर मंतर से देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन भी देखने को मिला था। और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि इस मामले में वेकेशन के दौरान ही इस मामले में अपना कोई अंतिम फैसला दे दे, ताकि जो छात्र और जो पेरेंट्स मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहे हैं वो उनके वो मानसिक उत्पीड़न से न गुजरना पड़े, और जो एडमिशन ले लेंगे, फी जमा करेंगे, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद वापस हो जाएगा, लेकिन जो समय बर्बाद होगा वो वापस नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट को भी टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप गोपाल, और वक्त लगता है। आपने फीस जमा कर दी, आपने इसके अलावा भी कई अन्य खर्चे किए होते हैं। बच्चे किसी अगर दूसरे शहर में जा रहे हैं तो वहां पर उनकी अकोमोडेशन से लेकर के अन्य सुविधाओं के लिए भी इंतजाम किए जाते हैं, जिसमें डेफिनेटली मनी एक्सपेंडिचर एक बड़ा फैक्टर होता है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट छात्रों के इस भविष्य को लेकर के कौन सा ऐसा फैसला लेते हैं जो सबको मुफीद साबित हो। हालांकि क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे 2 अलग अलग खेमे हैं, एक कहता है एग्जाम होने चाहिए, फिर से एक कहता है एग्जाम दोबारा से नहीं होने चाहिए और सिर्फ जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। नजर बनी रहेगी इस बड़ी खबर पर। शुक्रिया गोपाल, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए आपका।